गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है उसका पेपर नंबर 4, उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको मटेरियल शेयर करने वाला हूँ। ओके। फर्स्ट इंस्टीट्यूट, जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स फॉर सीएमए कोचिंग, हर एमसीक्यू पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मटेरियल शेयर करेगा। और जितने भी टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं वो आप अच्छे से कर लो, 300+ आप गिन के चलो। ओके। अब अपार्ट फ्रॉम दैट एक गूगल फॉर्म भी मैंने आपको शेयर किया हुआ है, वो अगर आप फिलअप कर देते हो तो आपको जेएससी के ऑफिशियल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जिसके अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है, मटेरियल जो है, वीडियो जो है, वो वहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड किया जाता है। ओके। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स एंड अपना जो मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 4, उसका जो मॉडल टेस्ट सीरीज का फर्स्ट पेपर है, ठीक है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ओके। चलिए, तो फर्स्ट एमसीक्यू इकोनॉमिक्स का, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट। देखिए, मैं आपको खाली एक बार अच्छे से बता देता हूँ ये सारी चीजें, ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है। आप एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से रीड करना, यू विल गेट द आइडिया। मैंने सारी चीजें पीडीएफ के अंदर मेंशन करके रखी हुई है, ठीक है। सो लिमिटेड इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन वांट बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। PPF is negative sloped due to what? The answer is scarcity of production resources. Scarcity of production resources, scarcity of resources का मतलब क्या होता है? In economy you cannot produce unlimited amount of goods, ठीक है। So the PPF is negative because of scarcity of production resources. The law of diminishing marginal utility states that, answer is D, eventually additional unit of a given product will yield less and less extra satisfaction to a consumer, ठीक है। क्लियरली मेंशन है कि द मार्जिनल यूटिलिटी इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इकोनॉमी दैट स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ a specific commodity, the satisfaction or utility derived from each successive additional unit decrease. That's why the answer is D. इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या आता है? तो सब कुछ आता है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड ऑल ऑफ दी, मतलब आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। Goods which are perfect substitute of each other will have elasticity of substitution. Is answer is infinite. मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो आंसर इज डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। डेल्टा टी आर का मतलब होता है चेंज इन द टोटल रेवेन्यू विच इज डिवाइडेड बाय द चेंज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट सोल्ड। लेबर क्या है? तो लेबर एक पेरिशेबल फैक्टर माना जाता है बिकॉज इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और सेव्ड फॉर द फ्यूचर यूज। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है? तो आंसर इज बी, यू शेप होती है। वो आप डायग्राम आपने बनाए होंगे, ठीक है, जो आपको क्लास में भी बताए गए होंगे, तो उसमें आपने देखा ही होगा। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू टाइम्स द मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट of the resources by the marginal revenue generated from the selling the additional output produced by that resources. A decrease in demand that result in economic losses is a perfectly competitive industry will, answer is B, encourage exit from the industry. चलिए, नेक्स्ट 11 है, द आइडियल लेवल ऑफ ऑपरेशन फॉर अ प्योर मोनोपोली फर्म इज द लेवल वेयर TR and STC curve are parallel to each other. क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, होमोजेनियस प्रोडक्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन। होमोजेनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल, और नियरली वो उस प्रोडक्ट के साथ सिमिलर करता है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिकल, जिसमें होमोजेनियस वर्ड यूज होता है। अंडर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म्स अर्न, वी नो दैट, नॉर्मल प्रॉफिट। In a kinked demand curve in oligopoly, the seller cannot increase the price, right? The seller cannot reduce the price, ye bhi right. The seller stick to the kinked price, yes. The answer is all of the above. In the long run, monopolists earn which profit? Abnormal profit, ठीक है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट है तो बट ऑब्वियस है, वहां पे एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गई। इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस मेकर कौन होगा? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को क्या माना जाएगा उसमें? प्राइस मेकर। Which of these is not an essential feature of market?
तो ठीक है, बायर है एसेंशियल फीचर, सेलर भी एसेंशियल फीचर है, कॉमोडिटी भी एसेंशियल फीचर है, लेकिन बिल्डिंग विथ लोडिंग फैसिलिटी इज नॉट एन एसेंशियल फीचर। द आंसर इज डी। इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व जनरली लाइज बिलो द डिमांड कर्व? तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वो जनरली डिमांड कर्व के बिलो होती है। Price discrimination under monopoly is depend on what? Price elasticity of demand. An item which is not a factor of production is money. क्योंकि money is not considered as a factor of production because it does not directly contribute to the production of the goods and service itself. ठीक है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है मनी, नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली रेफर टू द ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई? तो M3 को, ठीक है, वो मेजर ऑफ मनी सप्लाई माना जाता है। IFCI कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1948 में IFCI जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कैश डिपॉजिट। ठीक है, जो भी पैसा उनके पास आता है कैश डिपॉजिट, वहीं से क्रेडिट क्रिएशन शुरू होता है। सो ठीक है, मनी वहीं से बनेगी। द रेट ऑफ विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द RBI? RBI से जिस इंटरेस्ट रेट पे वो खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। और इसका जब रिवर्स होता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। कैश मनी इज क्रिएटेड बाय whom? सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। एंड सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री कौन है अपने इंडिया में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल? तो मोरल सुएशन जो है वो क्रेडिट कंट्रोल का क्वांटिटेटिव टूल नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्वालिटेटिव टूल माना जाता है, याद रखना ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी? सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है उनका। SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन विथ इटसेल्फ इन अ लिक्विड फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कमर्शियल बैंक वेर नेशनलाइज टू चेक, क्यों नेशनलाइज हुई थी? तो अर्बन ओरिएंटेशन राइट, नेग्लिगेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस, मिसयूज ऑफ फंड्स बाय डायरेक्टर, इन सब चीजों को चेक करने के लिए कमर्शियल बैंक का जन्म हुआ था। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबोव। इन्फ्लेशन विच इज एक्सपेक्टेड विल मोस्ट लाइकली टू बेनिफिट पीपल ओइंग डेट। ठीक है, उनके लिए ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहता है इन इन्फ्लेशन, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, वो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको करेगी? पीपल ओइंग डेट्स को। मैक्रो एनवायरनमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो रिमोट एनवायरनमेंट, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर पेस्टल फैक्टर जितने भी है वो सब आ जाते हैं। फाइनेंशियल फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग रिसोर्स, मिसेलिनियस, ये सब तो कंपनी के इंटरनल चीजें होती है। सो द आंसर होना चाहिए इंटरनल। The matter relating to creating a close linkage and the later communication with customer, supplier, and alliance partner given in a mission and vision statement are external to organization. ठीक है, क्योंकि क्रेडिटर, कस्टमर, सप्लायर, ठीक है, उनका जो उनके बारे में जब हम कुछ क्लोज लिंकेज करते हैं मिशन एंड विजन स्टेटमेंट में, तो वो एक्सटर्नल माना जाता है। क्योंकि ये स्टेक होल्डर जो है वो तो कंपनी के आउटसाइड स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं। Impact of business environment differs from country to country and often differ between any two regions within the same country. दो अलग अलग कंट्री में अलग हो सकता है, एक ही कंट्री में दो स्टेट में अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर साड़ी differ between India and France, and this feature of business environment is known as relativity. ठीक है, याद रखना है आपको रिलेटिविटी, क्योंकि ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। Which of the following statement explain the characteristics of relativity of the business environment? तो याद रखना, इट डिफर्स फ्रॉम, अभी हमने ऊपर पढ़ा, बिटवीन एनी टू कंट्री एंड ऑफन डिफर बिटवीन एनी टू रीजन विद इन द कंट्री। Business environment consists of numerous interrelated and dynamic factors and forces arising from different sources. This make business environment easy to understand in a part separately but difficult to understand in totally. इंडिविजुअली आप एक एक चीज को समझ सकते हो, बट एक साथ सारी चीजों को समझना आपके लिए टफ होता है। Thus, it is hard to assess the extent of relative impact of social, economic, political, legal, and technological dimension on the change of market demand for a product. ठीक है, कौन सा फैक्टर कितना इफेक्ट करेगा इंडिविजुअली तो एक बार पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर जब एक साथ अफेक्ट करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, और ये
एनवायरमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होता है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट एनवायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स। चलिए फिर 37 है, ड्यू टू मेनी रीजन such as technological changes, shift in consumer preference, entry of new competitor and so on. Business environment keep continuously changing with time. जब भी आप एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को बदलते हो, चेंज करते हो, दैट मीन्स यू आर फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का दूसरा नाम होता है डायनेमिक नेचर। साइंटिफिक मैनेजमेंट फोकस किस पे करता है, तो याद रखना है रेशनल इकोनॉमी पे फोकस करता है। ठीक है, फेडरिक विल्सन टेलर ने ये अजम्पशन लिया था। हेनरी फ्यूअल ने अपनी एक्टिविटी को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, तो टेक्निकल है लेकिन उसके साथ फाइनल नहीं है, सिक्योरिटी है तो उसके साथ साइकोलॉजिकल नहीं है। द आंसर इज सी, फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी बोथ। which consider the profit maximization is the main objective of the business organization। तो शेयर होल्डर थियरी के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को मेन थियरी माना जाता है, मेन ऑब्जेक्टिव माना जाता है। organization aims to serve what common purpose। सिलेक्शन डिवाइस मस्ट भी कैसा होना चाहिए, विच मैच द जॉब इन क्वेश्चन। ठीक है, जो जॉब है उसके साथ वो मैच होना चाहिए। एचआरडी का मतलब क्या होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स के पीछे डी आता है, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट। प्लानिंग टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इन कीपिंग विथ विच ऑफ मुमफोर्ड्स फोर अप्रोच टू लर्निंग, तो द आंसर इज प्रोस्पेक्टिव अप्रोच से बिलोंग करता है ये चीज। To understand the communication in a meeting, we need to investigate the role, personality, and value of every participant, as well as review the minutes taken and action resulting from the previous meeting. Which of the Trenholm's perspective describe? तो Trenholm's perspective क्या describe करता है, सोशियो साइकोलॉजिकल perspective। Which financial plan for a definite period of time, एक फिक्स पीरियड के लिए होता है, तो दैट इज बजट। हम एक साल के लिए बनाते हैं कि अगले साल में कितना एक्सपेंडिचर्स होंगे। डेविएशन टर्म हम कहाँ यूज करते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो कंट्रोलिंग में होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, उसी वेरिएंस का दूसरा नाम हम बोलते हैं डेविएशन, सो दैट इज बिलोंग्स टू कंट्रोलिंग। What is the term used to define the number of subordinate directly controlled by the manager? So that is span of management. क्योंकि as the span of control is the term used to define the number of subordinate a manager can effectively and efficiently oversee, direct and control। ठीक है, इजीली आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। A threatened strike action by a labor union to force the management to accept their demand in the example of which of the following power? So the answer is coercive power। क्योंकि coercive power is the ability to influence the behavior through the use of threat, punishment and ability to take something away for non-compliance। तो coercive power ही होता है जिसमें forcefully आप काम करते हो। जेरी एंड सन्स जो है वो 150 स्मॉलर कंपनी ऑपरेट एज अ 150 स्मॉलर कंपनी इंस्टेड ऑफ वन लार्ज मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन। ऑल दीज स्मॉलर कंपनी फोकस ऑन स्पेसिफिक मेडिकल प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी with each affiliate generating multiple optional for growth। which concept management does this firm follow? तो याद रखना है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि बड़ी कंपनियों में सेंट्रलाइजेशन, सॉरी बड़ी कंपनियों में डिसेंट्रलाइजेशन और छोटी कंपनियों में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ये लार्ज एंटिटी में फॉल होता है बिकॉज 150 स्मॉलर कंपनी का पूरा ग्रुप है, तो दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन होगा यहाँ पे। ओके, एक बार आप अच्छे से पूरी पीडीएफ पढ़ लेना विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, मैंने सारे एमसीक्यू यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ होता नहीं इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के पेपर में, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू गाइज, अगर आप सारे टेस्ट सीरीज, सारे मॉडल पेपर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। ओके, चलिए, तो ये हमारी जो टेस्ट सीरीज 1 थे उसके चारों पेपर हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ओके, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज राउंड 2 हम जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।